जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। बीएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत जो हम लोग लेके चल रहे हैं, ये बीएसटी का सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग वहां से आगे इंपॉर्टेंट बताने वाले जहां पे पिछले बार खत्म होता। पिछले बार हम लोगों ने संगठन चैप्टर तक देखा था। इस बार के इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जो है आपका अगला चैप्टर यानी नियुक्तिकरण और उसके बाद अगला चैप्टर यानी हमारा निर्देशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और यहां पर भी आपको जो है टोटल जो है लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास मिलेगा इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और ये दोनों चैप्टर भी पूरी तरह से तैयार कर लेंगे A to Z। यहां पे अति लघुत्तरी, लघुत्तरी तथा दीर्घोत्तरी, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। मतलब इसके बाहर के कुछ नहीं पढ़ना। अगर इतना आपने पढ़ा तो पूरा का पूरा 100 में से 100 की तैयारी हम करा रहे हैं, ठीक बात। और इसी के साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है एग्जाम के दिन तक पूरी आपकी तैयारी कराते रहते हैं। एग्जाम चलता रहता है तब भी हम लोग आते हैं और आप लोग से रूबरू होते हैं, पूरा एक एक चीज पूछते हैं, पूरी तैयारी कराते हैं। इसलिए एकदम अच्छे तरीके से हो जाइए। हम लोग का टारगेट है 90+ या फिर यूपी बोर्ड में कॉमर्स के बच्चों का टॉप बनाना, नंबर 1 पे लाना, नंबर 2 पे लाना या नंबर 3 पे लाना। तो उसके लिए हमें जो है चाहिए आप लोगों का साथ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक भी जाए जो बच्चे जो है जबरदस्त पढ़ रहे हैं। और आप भी एकदम पढ़ने में अच्छे हैं, तभी तो आपने इस चैनल को सर्च किया, तभी तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्च किया, ताकि आप लोग भी अच्छा मार्क्स लाएं। और साथ ही साथ उन बच्चों को भी शेयर कर दिए जो बच्चे पास होना चाहते हैं, क्योंकि पास होने के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी तो पता चलेगा। तो दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता है, एकदम आगे जाना चाहता है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और जो है अपना केवल और केवल अच्छा नंबर लाके केवल पास हो जाना था, उसके लिए भी, क्योंकि साल भर हो सकता है किसी कारण से बहुत लोग प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए भी ये जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी वजह से नहीं पढ़ पाए। तो सब तक शेयर कीजिएगा। और चलिए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, हमारे नोट्स चाहिए, तो नीचे व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करके हमारे नोट्स को पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं आज की वीडियो को, कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बात करते हैं कि नियुक्तिकरण का क्या आशय है, इसकी विशेषताएं और महत्व बताइए। ये शुरुआत हुआ नियुक्तिकरण का। फिर इसके बाद क्या है दूसरा, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया समझाइए। फिर अगला क्या है, भर्ती से क्या आशय है, इसकी प्रक्रिया एवं भर्ती के स्रोतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भर्ती के स्रोत में 100% जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जरूर याद कर लीजिएगा। चयन से क्या आशय है, इसकी प्रक्रियाएं बताइए, ये भी पढ़ लीजिएगा। प्रशिक्षण तथा विकास से क्या आशय है, इसकी आवश्यकताएं बताइए। प्रशिक्षण एवं विकास, इन दोनों का आशय जनरली 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि हम यहां पर जो है 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर सभी तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर बताइए। ये अंतर आपको छोटे में भी पूछा जा सकता है और ये अंतर आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है। 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रशिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रशिक्षण की जितनी विधियां हैं उनको जो है विस्तार से आपको बता देना कि कैसे कैसे होता है। फिर उसके बाद क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनकी क्रियाएं बताइए। बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमने इसको डाल दिया है, 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है, पढ़ लीजिएगा मानव संसाधन का आशय। फिर इसके बाद क्या है, निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और महत्व बताइए। निर्देशन, इसमें जो है अगला चैप्टर हम लोग आ गए, इसका आपको आशय एवं जो है महत्व बताना है, विशेषता बताना है। फिर इसके बाद क्या, निर्देशन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आप उसके पूरे सिद्धांत बताएंगे, और ये सिद्धांत जब भी आएगा तो आपका 5 नंबर में आएगा, और बहुत अगर आसान पेपर बनता है तो 10 नंबर का आएगा। तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं एवं कार्य बताइए, पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं एवं महत्व, इसकी महत्व एवं मास्लो का विचारधारा समझाइए। देखिए, जब भी मास्लो का विचारधारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्लो लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांसेस है कि इस साल भी आएगा। तो मास्लो की विचारधारा आप पढ़ेंगे, ये 5 नंबर आपको पक्का देके जाएगा, इसलिए बढ़िया से उसको पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ इसके महत्व और जो आशय है इसको पढ़ेंगे तो ये भी आपका जो है अलग से पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद क्या है, वित्तीय एवं अवित्तीय अभिप्रेरणा को विस्तार से समझाइए। ये लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, यानी 10 नंबर का। फिर नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे नेता का गुण बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा। फिर नेतृत्व की विभिन्न शैलियां कौन कौन सी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर इसका संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। संप्रेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका संप्रेषण के क्वेश्चन के बिना बोर्ड का पेपर बन ही नहीं सकता है, इसलिए संप्रेषण तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि संप्रेषण से कैसे कैसे प्रकार है। और प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को बताइए तथा उनको दूर करने का उपाय बताइए। लॉन्ग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो ये तो एकदम तैयार होना ही चाहिए, बात समझे। तो यहां तक हो गया आपका जो है आपका ये इस चैप्टर का क्वेश्चन, जो हमारा नियुक्तिकरण के बाद निर्देशन तक का। तो ये हो गया। अब इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं
ओवरऑल सारे जो इसके बाद बचते हैं, यानी इसके बाद नियंत्रण तो सिलेबस है नहीं, तो नियंत्रण तो इंपॉर्टेंट तो मिलना नहीं है। क्या आने वाला है? व्यवसायिक वित्त आने वाला है। उसके बाद क्या आने वाला है? उसके बाद जो है आपका वित्तीय प्रबंध यानी वित्तीय बाजार से संबंधित आने वाला है, और फिर उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण। इन सबका जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको फिर अगले वाले सीरीज में मिलेगा, यानी पार्ट 3 में मिलेगा। तो पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो को हमेशा पूरा देखना है, शेयर करना है, और इसी के साथ साथ हम लोग का जो लाइक का टारगेट चला है, बहुत ज्यादा नहीं, 300 से 400 लाइक आपको करवाना है। अगर हो जाता है जिस दिन 300, अगला वीडियो उसी दिन आपको जो है मिल जाएगा, यानी पार्ट 3, ठीक है। और साथ ही साथ व्यूज आप लोग जितना मन उतना करवा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप लोग ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आप मन लगा के एकदम अच्छा मार्क्स लाइए, हम लोग का टारगेट जो है पूरा करवाइए, ठीक है। चलिए इसी के साथ बात को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।